I have met the great actors, worked with the great actors, who will not look at you also and will ask the associate, ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं? No, we don't need rehearsal. I think we'll go for take. ये कौन है ऐसा? छोड़ो, hint तो दे दो। नहीं, क्यों? Audience की नजर में कोई perception create नहीं करना चाहता। He basically played himself in Kabir Singh. He has good acting skill, but your personality is what make you great. Shahid is really insecure and rude to people. I don't understand his hype. The moment he made those facial expressions, I immediately got that it's Shahid. Do not forget he is a nepo kid. Every nepo has this attitude issue. Honestly, even his talent is way overrated. In this video, we are going to talk about Shahid Kapoor's rude behavior with co-star and how a senior actor recently exposed it. Recently, राजेश कुमार जो कि एक सीनियर एक्टर हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया जहां उन्होंने किसी स्पेसिफिक एक्टर का नाम नहीं लिया, बट इंटरनेट पर काफी लोग एज्यूम कर रहे हैं कि शायद वो इनडायरेक्टली शाहिद कपूर के बारे में बात कर रहे थे। इस अजम्पशन का रीजन ये है कि राजेश ने रिसेंटली शाहिद के साथ फिल्म तेरी बातों में उलझा जिया में काम किया था और ऑलरेडी इंडस्ट्री और रेडिट में शाहिद के बिहेवियर को लेकर काफी डिस्कशंस होते रहते हैं, इसीलिए लोगों को लग रहा है कि उन्होंने शाहिद के ऊपर ही बोला है। इंटरव्यू में राजेश ने बॉलीवुड के एक क्लास सिस्टम के बारे में बात किया है। उन्होंने कहा है कि बड़े फिल्म सेट पर यूजुअली सिर्फ 4-5 लोगों को ही क्रिएटिव डिस्कशन का पार्ट बनाया जाता है, बाकी जो सपोर्टिंग एक्टर्स होते हैं उनके एक्सपीरियंस और आइडियाज को इग्नोर कर दिया जाता है। उन्होंने ये भी मेंशन किया कि पहले के टाइम पर लीड एक्टर्स भी सेकेंडरी एक्टर्स के साथ बैठकर रिहर्स करते थे, बट उनके अकॉर्डिंग अब सिचुएशन काफी चेंज हो चुकी है। राजेश ने कहा कि आजकल रेयरली किसी मेन एक्टर को सेकेंडरी कास्ट के साथ रिहर्स करवाया जाता है। ज्यादातर लीड एक्टर्स सिर्फ राइटर या असिस्टेंट डायरेक्टर के साथ रिहर्सल करते हैं, जबकि जो सपोर्टिंग एक्टर्स हैं उनके साथ ऑलमोस्ट कोई इंटरेक्शन नहीं होता। उन्होंने इंटरव्यू में ये भी मेंशन किया कि कभी कभी मेन एक्टर्स को इनसिक्योरिटी भी होती है कि कहीं कोई सपोर्टिंग एक्टर उनसे ज्यादा अटेंशन न ले ले या उन्हें ओवरशैडो न कर दे। उनके इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को सुन के ऐसा लगता है कि वो इनडायरेक्टली शाहिद के बारे में बात कर रहे थे। इससे पहले भी एक सिमिलर इंसिडेंट काफी डिस्कस हुआ था जब एक्टर वीर दास ने इनडायरेक्टली एक एक्सपीरियंस शेयर किया था जो उनके अकॉर्डिंग काफी ऑकवर्ड था। वीर ने शाहिद के साथ 2010 की फिल्म बदमाश कंपनी में काम किया था जो YRF के बैनर के अंडर बनी थी। वीर ने अपने रिसेंट इंटरव्यू में इसके बारे में शेयर किया था। वीर ने मेंशन किया शूटिंग के दौरान एक मेन एक्टर उन्हें और बाकी को एक्टर्स को बार बार तू कहकर एड्रेस करता था। इंडस्ट्री में भी लोग ऑलरेडी जानते हैं कि शाहिद कभी कभी रूड बिहेव करते हैं अपने को स्टार्स के साथ। एक प्रमोशनल इंटरव्यू के दौरान भी कुछ सिमिलर चीजें देखने को मिली थी। इंटरव्यू में सब कुछ नॉर्मल चल रहा था जब तक इंटरव्यूअर ने ये सवाल नहीं पूछा था कि एक डाइवर्स कास्ट के साथ काम करना कैसा एक्सपीरियंस रहा है, जहां एक तरफ स्टैब्लिश स्टार हैं और दूसरी तरफ रिलेटिवली न्यू एक्टर्स। इस पर शाहिद ने कमेंट किया कि ये यंग एक्टर्स अभी नए आए हैं और उन्हें ग्रूव में आने में टाइम लगता है। ये स्टेटमेंट बाकी 3 एक्टर्स को थोड़ा ऑफेंसिव लगा और उन्होंने तुरंत रिएक्ट किया। सिचुएशन तब और ऑकवर्ड हो गई जब शाहिद ने ये बोल दिया कि उनके अकॉर्डिंग वीर फिल्म के लिए थोड़ा मिसकास्ट लगते हैं। ये सुनते ही अनुष्का ने तुरंत वीर का सपोर्ट किया और शाहिद को जवाब दिया, तुमने उन्हें कास्ट नहीं किया है तो तुम कैसे कह सकते हो कि वो मिसकास्ट हैं। शाहिद को ये इंटरप्शन पसंद नहीं आया और उन्होंने अनुष्का से कहा तुम बीच में क्यों बोल रही हो, ये मेरे और वीर के बीच की बात है। उस पर अनुष्का ने बोल दिया शट अप शाहिद। आपके बीच में कूद रही है वैसे 2 लोगों के बीच में जनरलाइज करना 3 लोगों की ये लोग फिलहाल तो मैं चाहिए से बात कर रहा था, आपसे बात ही नहीं कर रहा था, बेकार में आप क्यों कूद रही हैं वैसे आपकी। इसके बाद सिचुएशन ऑकवर्ड हो गई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक शाहिद का मूड इंस्टेंटली ऑफ हो गया और उन्होंने अनुष्का को रिप्लाई दिया कि उनकी पुरानी हैबिट है बीच में बोलने की। बाद में शाहिद ने रिपोर्टेडली कहा कि उन्हें ये पूरा इंटरेक्शन बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। उस टाइम पे YRF की टीम भी रिपोर्टेडली सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश कर रही थी। हालांकि इंटरेस्टिंग बात यह है कि कुछ लोगों का मानना है कि ये पूरा इंसिडेंट शायद स्क्रिप्टेड भी हो सकता है। अभी रिसेंटली शाहिद की अपकमिंग मूवी कॉकटेल 2 को लेकर भी काफी रूमर सर्कुलेट हो रहे थे कि वो सेट पर टेंट्रम शो कर रहे हैं। शूटिंग के दौरान उनका बिहेवियर थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है और कभी कभी वो अपना एटीट्यूड शो करते हैं। इस टॉपिक को मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था जहाँ बात हुई थी कि एलिजेडली वो अपनी फीमेल को स्टार्स के साथ भी थोड़ा कोल्ड या रूड बिहेव करते दिखते हैं। उस वीडियो में ये भी मेंशन किया गया था कि सेट पर काम करने वाले क्रू मेंबर्स और वर्कर्स के साथ भी उनका बिहेवियर कभी कभी हार्श हो जाता है और वो छोटी छोटी बातों पर टेंट्रम शो करते हैं। और अगर बॉलीवुड की हिस्ट्री देखी जाए तो ये पहली बार नहीं है जब शाहिद का नाम किसी फीमेल को स्टार के साथ ऑकवर्ड बिहेवियर या कंट्रोवर्सी में आया हो। 2008 के अराउंड जब विद्या बालन और शाहिद कपूर के ऊपर मीडिया रिपोर्ट्स में ये क्लेम किया गया था कि दोनों के बीच एक शॉर्ट लिव्ड रिलेशनशिप था जो कि बाद में खत्म हो गया। कुछ रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया था कि शाहिद ने एलिजेडली विद्या के वेट और अपीयरेंस को लेकर हार्श कमेंट किए थे। रूमर्स में ये तक क्लेम किया गया था कि उन्होंने उन्हें फैट और एट्रोकियस जैसे वर्ड से डिस्क्राइब किया था, जिस वजह से विद्या का कॉन्फिडेंस इंपैक्ट हुआ। इस फिल्म के दौरान विद्या ने बाद में इंटरव्यू में ये भी मेंशन किया था कि उन पर वेट लूज करने का प्रेशर था। उन्हें कहा गया था कि उन्हें थोड़ा स्लिम दिखना चाहिए क्योंकि वो फिल्म में शाहिद से थोड़ी ओल्डर दिख रही थी। In the 2019, on every single film, I'd get a call from the producer or director. You know, they'd ask for a meeting and they'd say, "Can you shed some weight?" And I'd be like, "Listen,
I'm not sitting on my haunches doing nothing. एक और बात क्लियर कर दूं, शाहिद और विद्या के एलिजेड रिलेशनशिप को दोनों ने कभी ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया, लेकिन उस वक्त उनका नाम काफी बार एक साथ लिंक किया गया। बाद में विद्या ने एक इंटरव्यू में इनडायरेक्टली ये भी कहा था कि वो उन लिंकअप रूमर से काफी फेड अप हो चुकी हैं। सोर्सेस के अकॉर्डिंग शाहिद उस टाइम थोड़े पोसेसिव बिहेव करते थे। फिर एक और मोमेंट काफी डिस्कस हुआ था जब शाहिद कपूर पॉपुलर टॉक शो कॉफी विद करण में अपीयर हुए थे। रैपिड फायर राउंड के दौरान उनसे एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा गया था, जहां उन्हें दो ऑप्शंस दिए गए थे, सैफ अली खान और रणवीर सिंह, और पूछा गया था कि वो किस को स्टार को चूज करेंगे। उस वक्त शाहिद ने रणवीर सिंह के ऊपर सैफ अली खान को चूज किया था। ये मोमेंट थोड़ा सरप्राइजिंग लगा था क्योंकि शाहिद और रणवीर ने एक साथ फिल्म पद्मावत में काम किया था, जहां दोनों काफी स्ट्रॉन्ग रोल्स में नजर आए थे। Your preferred co-star Ranveer Singh or Saif Ali Khan? Saif Ali Khan. Okay. Alright. लेकिन इंटरव्यू में शाहिद ने ये भी हिंट दिया था कि उनका रणवीर के साथ कोई खास फ्रेंडशिप बॉन्ड डेवलप नहीं हुआ। उन्होंने एक पॉइंट पर ये तक कह दिया था कि रणवीर और दीपिका कभी एक्चुअली उनके फ्रेंड्स बने ही नहीं। इसी कॉन्टेक्स्ट में शाहिद ने ये भी मेंशन किया था कि कभी कभी सेट पर उन्हें थोड़ा आउटसाइडर जैसा फील करवाया जाता था। और अभी रिसेंटली शाहिद का एक और इंटरव्यू वायरल हुआ था जो रफली एक मंथ पहले का है। इस इंटरव्यू में शाहिद ने एक स्टेटमेंट दिया जो सोशल मीडिया पर काफी लोगों को एरोगेंट या डिसरिस्पेक्टफुल लगा। इंटरव्यू के दौरान शाहिद ने कहा था कि आपकी बोलने की औकात होनी चाहिए, भी आपको बोलना चाहिए। ये मैंने बचपन में सीखा था। लोग मेरे सामने मुंह भी नहीं खोलते थे। आजकल लोगों को बोलने की आदत हो गई है। पहले देख लो कि आप कितने पानी में हो, फिर बात करो। ये बोलने की औकात होनी चाहिए ना, तभी मुंह खोलना चाहिए। ये मैंने बचपन में सीखा था। जब मेरे फादर मॉम मैंने बहुत कुछ देखा है बचपन में, बहुत ग्रेट आर्टिस्ट को देखा है। शाहिद का ये एटीट्यूड कभी कभी उन्हें अननेसेसरली एरोगेंट दिखा देता है। शाहिद के स्टेटमेंट के ऊपर मैंने डिस्कस भी किया था। अभी रिसेंटली एक और रूमर भी सर्कुलेट हो रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि शाहिद एक बड़े साउथ प्रोजेक्ट का पार्ट बन सकते हैं। शाहिद का नाम एक अपकमिंग फिल्म के लिए डिस्कस हो रहा है जिसमें वो डायरेक्टली जूनियर एनटीआर के अपोजिट नजर आ सकते हैं। ये मानना गलत नहीं होगा कि शायद जेन्युइनली एक टैलेंटेड एक्टर हैं। बहुत लोग ये भी कहते हैं कि वो टिपिकल नेपो बेबीज जैसे नहीं हैं जिनको इजीली अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं। शाहिद के केस में टैलेंट और हार्डवर्क क्लियरली दिखाई देता है, लेकिन साथ ही साथ ये भी एक रियलिटी है कि उनके रूड बिहेवियर और एटीट्यूड की वजह से इंडस्ट्री में उनका नाम कई बार कंट्रोवर्सी में आता रहा है। शाहिद का सबसे बड़ा इशू उनका एटीट्यूड है। टैलेंट उनके पास क्लियरली है, लेकिन कभी कभी किसी इंसान की सक्सेस उनके टैलेंट से ज्यादा उनके बिहेवियर पर डिपेंड करती है। अभी भी ऐसा लगता है कि शाहिद अपने कबीर सिंह वाले रोल में ही अटके हुए हैं। अगर उनके करियर की बिगिनिंग देखी जाए तो शाहिद की जर्नी उतनी ईजी भी नहीं थी जितनी दूसरी नेपो बेबीज की होती है। बॉलीवुड कनेक्शन होने के बाद भी उन्हें बॉलीवुड में एंट्री के लिए काफी स्ट्रगल करना पड़ा था। करियर के स्टार्टिंग में शाहिद डांसर बनना चाहते थे और उन्होंने एक डांस एकेडमी में ट्रेनिंग लिया था। स्ट्रगल के टाइम उन्होंने बैकग्राउंड डांसर की तरह भी काम किया था। ये भी मेंशन किया गया कि बॉलीवुड में डेब्यू मिलने से पहले शाहिद को लगभग 250 ऑडिशंस देने पड़े थे, लेकिन हर जगह से ही उनको रिजेक्शन मिला था। काफी कास्टिंग डायरेक्टर्स ने उन्हें सीधा कह दिया था कि वो हीरो मटेरियल नहीं लगते। साथ ही उनका फिजिक और लुक ट्रेडिशनल बॉलीवुड हीरो जैसा नहीं है। शाहिद खुद भी इंटरव्यूज में ये कह चुके हैं कि उन्हें कभी कभी लगता था कि दूसरे स्टार किड के कंपैरिजन में उनका स्टार्टिंग पॉइंट डिसएडवांटेज में था। ये भी पॉसिबल है कि ये सब पीआर नैरेटिव हो, जैसे सारा अली खान और विकी कौशल के सिनेरियो में हमें देखने को मिला था। लेकिन अभी कबीर सिंह के बाद से उनका पब्लिक बिहेवियर और एटीट्यूड काफी रूड हो चुका है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। डू लेट मी नो योर थॉट्स ऑन दिस, डू लेट मी नो इन दी कमेंट्स। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।